एक कमजोर सियार था। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। सियार जैसे ही खरगोश को दबोचने के लिए झपटा, कुछ ही दूर भागकर वो हांफने लगा। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से नाकामयाब रहा। फिर हिरण को देखा, लेकिन उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। वो मन ही मन सोचने लगा, मैं शिकार भी नहीं कर पा रहा, ऐसे तो भूखा मर जाऊंगा। क्या करूं? आगे चलता हूं, शायद कोई मरा जानवर मिल जाए या कोई मुर्गी और उसका बच्चा ही हाथ लग जाए। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा और वहां की गलियों में इधर-उधर घूमने लगा। तभी कुछ कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती पहुंच गया। उसे वहां एक बड़ा सा ड्रम दिखा। जान बचाने के लिए वो उसी में कूद पड़ा। रंगरेज ने ड्रम में कपड़े रंगने के लिए रंग घोल रखा था। सियार सांस बंद करके उसी रंग के ड्रम में डूबा रहा। कुत्तों के झुंड को जब सियार नजर नहीं आया तो वो वहां से चले गए। सियार बाहर निकला तो देखा कि उसका पूरा शरीर हरा हो गया। जब वो वापस जंगल पहुंचा तो सारे जानवर उसको देखकर डरकर इधर-उधर भागने लगे। रंगे सियार ने कहा, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। देखो देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है? नहीं ना? मतलब समझो, भगवान ने मुझे यह खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जानवरों को बुला लाओ तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊंगा। जब जंगल के सारे जानवर वहां आ गए, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट ककुदुम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और एक स्वर में बोले, हे ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ कुकुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। उन जानवरों में से एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरह पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करना चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस फिर क्या था, सम्राट कुकुदुम बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वो राजसी शान से रहने लगा। रंगे सियार ने एक चालाकी ये कर दी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उन्हें जंगल से भगा दिया था, क्योंकि उसे अपनी जाति के जीवों से पहचान लिए जाने का खतरा था। एक दिन सम्राट कुकुदुम खूब खा पी कर अपने शाही माद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर उठ गया। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हू हू की बोली बोल रही थी। उसी आवाज को सुनते ही कुकुदुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जनजात स्वभाव ने जोर मारा। वो भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के स्वर में मिलाकर हू हू करने लगा।
शेर और बाघ ने उसे हू हू करते हुए देख लिया। वो चौंके और बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बन गया, मारो नीच को। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसे मार डाला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि नकलीपन की पोल देर या सबेर जरूर खुलती है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।